वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7 एसएसटी चैप्टर नंबर 7 है इलेक्शंस। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। चिल्ड्रन जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो बिग क्वेश्चन है 4, पहले इनको करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। Why are elections essential to a democratic system? एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी क्यों है किसी भी डेमोक्रेसी में। इसलिए जरूरी है क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं तो आम पब्लिक को मौका मिलता है अपने लीडर को चूज करने का। इसके अलावा अगर उनको लगता है कि हमारा चुना हुआ लीडर बढ़िया काम नहीं कर रहा या वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो नेक्स्ट इलेक्शन में उसको बदल भी सकते हैं। ये है उनके वोट की पावर। और जब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये ही है ट्रू डेमोक्रेसी। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? इलेक्शंस आर एसेंशियल बिकॉज दे अलाउ पीपल टू चूज देयर लीडर्स। अब आप बताओ, हमें मौका मिलता है अपने लीडर्स को चूज करने का या नहीं? बिल्कुल मौका मिलता है। किसके थ्रू मिलता है? इलेक्शंस के थ्रू। दे ऑल्सो गिव पीपल द पावर टू चेंज लीडर्स हु डू नॉट वर्क वेल। अगर आप देखो अभी दिल्ली में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट से पहले आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी 10 साल तक, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो यानी कि लोग जिसको चाहे उस पार्टी को वोट दे सकते हैं और उस पार्टी को जिता सकते हैं। दस इलेक्शंस हेल्प पीपल टेक पार्ट इन डेमोक्रेसी। इस तरह से हम कह सकते हैं जो इलेक्शन है वो हेल्प करता है किसमें? लोगों की हेल्प करता है डेमोक्रेसी में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने में। नेक्स्ट, हाउ डू इलेक्टोरल सिस्टम्स एंड रूल्स शेप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड फेयरनेस। ये जो इलेक्टोरल सिस्टम है और ये जो रूल है किस तरह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में और फेयरनेस को बनाए रखते हैं। तो देखो, इलेक्टोरल सिस्टम मतलब ये जो इलेक्शन वाला सिस्टम है, डिसाइड हाउ पीपल वोट एंड हाउ लीडर्स आर चूजन। ये जो इलेक्टोरल सिस्टम है ये डिसाइड करता है कि किस तरह से लोग वोट करेंगे। किस तरह से करेंगे भाई? जो भी 18 साल के हैं या 18 साल से ज्यादा के हैं वो क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। ठीक है। दे मेक इलेक्शंस फेयर एंड ऑर्गेनाइज्ड। चिल्ड्रन आपने देखा होगा इलेक्शंस में क्या होता है, जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं वो पार्टी जीतती है। ये नहीं है कि ये पुरानी पार्टी है ये नई पार्टी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जितने ज्यादा वोट मिलेंगे यानी कि अल्टीमेटली हम ही हैं जो डिसाइड करते हैं। फेयर एंड ऑर्गेनाइज एंड गिव पीपल अ प्रॉपर वॉइस इन चूजिंग देयर लीडर्स। ठीक है। आपने हो सकता है क्लास में भी देखा हो, कई बार 3-4 बच्चों का नाम नॉमिनेशन में जाता है मॉनिटर के लिए। मैम कहती है कि अब हम पर्ची डालेंगे, वोट करेंगे, जिस बच्चे को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो मॉनिटर बन जाएगा। सेम इलेक्शन का। What role do institution and laws play ensuring free and fair election? जो इलेक्शन हो वो फ्री हो और फेयर हो, उसमें कोई घपलेबाजी ना हो। तो इसमें इंस्टीट्यूशन क्या रोल प्ले करते हैं? इंस्टीट्यूशन एंड लॉज मेक इलेक्शंस फ्री एंड फेयर। चिल्ड्रन आप अपने मम्मी से, पापा से, दादा दादी से पूछना कि जब वो वोट देने जाते हैं तो क्या उनका कोई पैसा लगता है? नहीं, एक भी पैसा नहीं लगता। इसीलिए कहते हैं चाहे अमीर हो या गरीब हो, काला हो या गोरा हो, हाई कास्ट हो या लो कास्ट हो, सबको वोट देना चाहिए। गवर्नमेंट सबकी सुनती है। ठीक है। दे इंश्योर दैट इलेक्शंस आर हेल्ड ऑन टाइम। और ये जो इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो ये इंश्योर करती है कि इलेक्शन टाइम पे हो एंड दैट एवरी पार्टी गेट्स अ फेयर चांस। और हर पार्टी को फेयर चांस मिले। ये नहीं है कि केवल बीजेपी को मिले, ये नहीं है केवल कांग्रेस को मिले या केवल आम आदमी पार्टी को मिले। जो भी पार्टी आएगी सबको बराबर चांस मिलना चाहिए। What challenges do election face in practice? लेकिन इलेक्शंस में क्या क्या प्रॉब्लम आती है? कई बार लोग फेक न्यूज चला देते हैं आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। कई बार लोग रिश्वत देके खरीदने की कोशिश करते हैं वोट को। कई बार लोग जो गांव गुंडे फुंडे होते हैं वो ऐसे कहते हैं अगर तूने मुझे वोट नहीं दिया ना तो देख लियो बेटा अच्छा नहीं हुआ। कई बार हम सुनते हैं इलेक्शन के टाइम पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। कई बार रूल्स के साथ छेड़ाखानी करी जाती है। ठीक है। तो आंसर देखेंगे, इलेक्शन फेस प्रॉब्लम लाइक फेक न्यूज। कई बार गलत खबर चला दी जाती है, ब्राइबरी, रिश्वत देने की कोशिश की जाती है, थ्रेट। कई बार ये देखा जाता है कि जो बड़ी पार्टी है, कोई गुंडा है, वो दूसरे को या आम पब्लिक को धमकाने की भी कोशिश करता है, हालांकि बाद में पुलिस एक्शन लेती है। एंड वायलेंस, इट कैन मेक पीपल लूज ट्रस्ट इन इलेक्शन। अगर ऐसा होगा तो लोगों का इलेक्शन से विश्वास उठ जाएगा जिससे डेमोक्रेसी कमजोर होगी। हाउ कैन दीज चैलेंजेस अफेक्ट डेमोक्रेसी? द इलेक्शन कमीशन यूजेस रूल्स।
जब आपके स्कूल में चिल्ड्रन एग्जाम होते हैं तो जो एग्जाम कमेटी है वो क्या करते हैं, हर क्लास में क्या करते हैं, एक इन्विजिलेटर को खड़ा करते हैं ताकि क्लास में चीटिंग ना हो, ताकि जो भी रिजल्ट बने वो फेयर बने। ऐसे ही इलेक्शन कमीशन क्या करता है, वो सबके लिए बराबर रूल बनाता है, प्रॉपर ईवीएम बनाता है, वोटर्स को अवेयर करता है कि चाहे तुम रिक्शे वाले हो या तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हारा वोट काउंट होगा टू मेक इलेक्शन फेयर, ताकि इलेक्शंस फेयर हो। अब जहां चैप्टर खत्म हो रहा है, क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज हैं, उनको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय ईसीआई। ईसीआई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टू मेक वोटिंग मोर इंक्लूसिव फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन लोगों के लिए क्या क्या किया है बताइए। तो अब सबसे पहला है पीपल विद डिसेबिलिटीज, ऐसे लोग जो डिसेबिलिटी से के शिकार हैं, उनके लिए क्या किया है, द ईसीआई प्रोवाइड्स व्हील चेयर। अगर ऐसे लोग वोट करने जाएंगे तो उनको वहां पे सेंटर पे व्हील चेयर मिलेगी, रैंप्स मिलेंगे जिससे व्हील चेयर आसानी से ऊपर जा सके। इन लोगों की हेल्प करने के लिए वॉलंटियर्स अलग लगाए गए ताकि इनको प्रॉब्लम ना आए। और जो ब्लाइंड हैं और फिर भी वोट देना चाहते हैं तो उनके लिए ब्रेल क्या है, एक ऐसी पद्धति है जिससे जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो भी उसको छूकर। एलिजिबल पीडब्ल्यूडीज कैन ऑल्सो वोट फ्रॉम होम, और कुछ पीडब्ल्यूडीज यानी कि जो पीपल विद डिसेबिलिटी है उनके लिए ये भी अरेंजमेंट किया जाता है कि उनको सेंटर पे भी आने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर से ही वोट कर सकते हैं। सेकंड इसमें पूछा था सर्विस वोटर्स। अब जो हमारे सेना के जवान है भाई साहब, जो हमारी दिन रात रक्षा कर रहे हैं, जय जवान, वो कैसे वोट करें, क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी छोड़ के नहीं आ सकता। सर्विस वोटर्स कैन वोट थ्रू ईटीपीबीएस, अब एक टेक्नोलॉजी है ईटीबीपीएस, उसके थ्रू ये वोट कर सकते हैं। दे कैन रिसीव एंड सेंड देयर बैलेट पेपर इलेक्ट्रॉनिकली, उनको ईमेल पे ही भेज दिया जाएगा उनका बैलेट पेपर, और उसी के थ्रू वो वहीं से क्या कर सकते हैं, अपना वोट डाल सकते हैं। इसका फायदा क्या है कि वो वोट भी दे सकते हैं और ड्यूटी में भी कोई हिंड्रेंस नहीं आएगा। अब सीनियर सिटीजन्स के लिए ईसीआई क्या करता है, सीनियर सिटीजन्स को स्पेशल केयर प्रोवाइड करता है पोलिंग स्टेशन पे, और जो लोग 85 या 85 से ऊपर आ गए हैं उनके लिए ईसीआई ये व्यवस्था करता है कि उनको घर पे ही जाके कोई मेंबर जाएगा ईसीआई का और घर पे ही जाके उनका वोट ले लेगा। तो आंसर लिखेंगे, पीपल 60 इयर्स एंड अबव गेट स्पेशल हेल्प एट पोलिंग स्टेशन। जब ऐसे लोग पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे तो उनको स्पेशली एक आदमी हैंडल करेगा, अगर उन्हें व्हील चेयर की जरूरत है तो वो देगा, ठीक है। पीपल 85 इयर्स एंड अबव कैन वोट फ्रॉम होम, और अगर कोई लोग 85 साल के हैं या उससे ज्यादा के हैं और नहीं आ सकते पोलिंग स्टेशन पे तो वो घर से ही वोट कर सकते हैं। अब जो बात है प्रिजनर्स, जो जेल के अंदर बंद है, प्रिजनर्स एंड पीपल इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट यूजुअली वोट। देखो ये अच्छा रूल है कि भैया जो आरोपी है, जिसपे धारा लगी हुई है, वो वोट नहीं कर सकता, क्रिमिनल आदमी वोट नहीं कर सकता। पीपल अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन वोट। हाँ, अगर कोई ऐसा आदमी है जो थाने में है, अभी उस पे जो चार्जेस हैं वो साबित नहीं हुए, अभी फैसला नहीं हुआ है कि वो गिल्टी है या नहीं है, वो वोट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यही है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन इन प्रिवेंटिव डिटेंशन। याद रखना, एक ऐसा व्यक्ति जिस पे मान के चलो कोई मर्डर का चार्ज लग चुका है, कोई चोरी का चार्ज लग चुका है और अब वो जेल में बंद है, वो वोट नहीं दे सकता, वो तो क्रिमिनल हो गया। लेकिन आप पे बस अभी इल्जाम लगा है, लेकिन अभी वो साबित नहीं हुआ, हो सकता है आप निर्दोष हो सकता है आपने पे किसी ने झूठा, तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है वो लोग वोट दे सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे, दे कैन वोट बिकॉज दे हैव नॉट बीन कन्विक्टेड। ऐसे लोग वोट दे सकते हैं क्योंकि इन पे अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। दे कैन यूज अ पोस्टल बैलेट टू वोट, और ये पोस्टल बैलेट का यूज कर सकते हैं और उसे पोस्ट कर सकते हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू और वोट दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द वेरियस फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। अब आप ये सोचो, जो आपके स्कूल में एग्जामिनेशन कमीशन है, एग्जामिनेशन कमेटी, उसका काम क्या है कि भाई नकल ना हो, सारे जो पेपर्स हैं वो फेयर बने, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, जब बच्चे को मार्क्स मिले तो सबको ऐसा नहीं किसी को कम किसी को ज्यादा मिले। तो ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है, ये वो इंश्योर करती है कि सबको वोट करने का अधिकार मिले जो भी 18 प्लस है। वोटर लिस्ट को तैयार करती है। वोटर लिस्ट क्या चीज है सर, अब मान के चलो किसी इंसान ने पिछले साल वोट दिया था, वो 80 साल का था, इस साल वो ऊपर चला गया, मतलब उसकी डेथ हो गई, तो वोटर लिस्ट में से अब उसका नाम कट जाएगा। पिछले साल कोई इंसान 17 साल का था
तो यानी वोट नहीं दे सकता था। अब वो 18 का हो गया तो जाहिर सी बात है इस साल से वो वोट देना शुरू करेगा, तो उसका नाम वोटर लिस्ट में डालना। दूसरा, पार्टीज को ये सिंबल देती है, जैसे आपने देखा होगा बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ है, इस तरह से, ठीक है। और मेक श्योर करती है जो ईसीआई है कि जो इलेक्शंस हो बिल्कुल फेयर हो, ठीक है। और जब इलेक्शंस हो जाते हैं उनकी प्रॉपर काउंटिंग होनी चाहिए। तो ये सब काम है इलेक्शन कमीशन के। आंसर लिखेंगे, द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स एंड कंट्रोल इलेक्शन, कंडक्ट भी कराती है और कंट्रोल भी करती है। इट प्रिपेयर्स वोटर लिस्ट एंड फिक्सेस इलेक्शन डेट, वोटर की लिस्ट भी तैयार करती है और किस डेट को इलेक्शन होगा ये तो बताती है। इट गिव्स सिंबल टू पॉलिटिकल पार्टीज, अभी हमने देखा था किसी को दे दिया इसने कि भाई तुम्हारा चुनाव चिन्ह है कमल, तुम्हारा चुनाव चिन्ह है साइकिल, तुम्हारा चुनाव चिन्ह है हाथ। इट मेक श्योर दैट इलेक्शन रूल्स आर फॉलोड, और ये मेक श्योर करती है कि जो इलेक्शन के रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। इट काउंट्स वोट्स एंड डिक्लेयर रिजल्ट, और फाइनली जब रिजल्ट हो जाते हैं तो उसके बाद ये वोटिंग की काउंटिंग करती है और कौन विनर है वो डिसाइड करती है ना। अब इसकी में पूछा है विच ऑफ दीज फंक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है उसके लिए हेडिंग डालेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट कंडक्ट्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन सो दैट एवरी वोट इज काउंटेड ऑनेस्टली, सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो इलेक्शन ये कराती है वो बिल्कुल फ्री होते हैं, किसी का 1 रुपया भी नहीं लगता इसमें, और फेयर इलेक्शन कराती है, ठीक है। मेक श्योर करती है हर वोट काउंट हो, चाहे वो रिक्शे वाले का हो या किसी बड़े आदमी इंसान का हो। इलेक्शंस आर द सोल ऑफ अ डेमोक्रेसी, डू यू अग्री, वाई और नॉट। चिल्ड्रन, डेमोक्रेसी की जो सोल है, आत्मा है इलेक्शन, क्यों, आप इस बात से सहमत हो। हाँ बिल्कुल सहमत हूं। यस आई एग्री, इलेक्शंस आर सोल ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज दे गिव पीपल द राइट टू चूज देयर लीडर्स। देख लो भाई, जब हम इलेक्शन देने वोट करने जाते हैं तो कोई हमें जोर जबरदस्ती थोड़ी कर सकता है कि बीजेपी को वोट दो, भाई मैं तो कांग्रेस को दूंगा। कोई ये थोड़ी कर सकता है कांग्रेस को दो, मैं तो आम आदमी पार्टी को दूंगा, मैं तो फलानी पार्टी को दूंगा। तो मैं किसी भी पार्टी को वोट दे सकता हूं। दे हेल्प पीपल चेंज लीडर्स हु डू नॉट वर्क वेल, मान के चलो मैंने इस साल किसी बीजेपी को वोट दे दिया इस साल, या कांग्रेस को वोट दे दिया, अगले साल मुझे लगा कि नहीं मुझे भैया मुझे इस साल कांग्रेस को नहीं देना, मुझे तो बीजेपी को देना है, या मुझे तो आम आदमी पार्टी को देना है। तो मतलब ये मौका देती है अगले इलेक्शन में हम चाहें तो अपना डिसीजन बदल भी सकते हैं। दे मेक द गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल, और जो भी गवर्नमेंट बनती है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बन गई तो अब वो अपनी चलाएगी, नहीं, गवर्नमेंट को भी पता है बेटा इन 5 सालों का हिसाब देना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार लोग हमें बदल देंगे। गिव एवरीवन अ चांस टू पार्टिसिपेट इन अ डेमोक्रेसी, और इलेक्शन क्या है, सबको पार्टिसिपेट करने का अधिकार देते हैं, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे आम आदमी हो, कोई अमीर आदमी हो या सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो। एक्सप्लेन एटलीस्ट 3 डिफरेंसेस बिटवीन द नेशनल एंड स्टेट रीजनल पार्टीज। चिल्ड्रन, 2 तरह की पार्टीज होती है, एक होती है बड़ी पार्टी जो हर स्टेट में होती है, जैसे बीजेपी आपने सुनी होगी, कांग्रेस सुनी होगी, आम आदमी पार्टी आपने सुनी होगी। कुछ होती है स्टेट या रीजनल पार्टीज, मतलब वो पर्टिकुलर स्टेट में तो पॉपुलर है लेकिन बाहर उतनी पॉपुलर नहीं है। तो इनमें डिफरेंस बताना है, टेबल बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, एक तरफ लिखेंगे स्टेट रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। नंबर 1, दीज पार्टीज वर्क इन मैनी स्टेट्स, कई स्टेट्स में ये पार्टी काम करती है। दीज पार्टीज वर्क इन वन स्टेट और वन रीजन, एक ही स्टेट में या एक ही रीजन में काम करती है। दीज पार्टीज टॉक अबाउट बिग इशू ऑफ द कंट्री, क्योंकि बड़ी पार्टी है, लगभग सारे स्टेट में काम कर रही है, तो बड़े बड़े इश्यूज को उठाती है। दीज पार्टी टॉक अबाउट इश्यू ऑफ वन स्टेट, क्योंकि ये पार्टी छोटी है तो ये अपने ही स्टेट की, उसी स्टेट के इश्यू को रखती है। द इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइजेस देम इन मैनी स्टेट, अब क्योंकि ये बड़ी पार्टी और हर स्टेट में है, अब जैसे मैं बीजेपी की बात करूं तो हर स्टेट में है, कांग्रेस हर स्टेट में है, लगभग आम आदमी पार्टी है, तो इनका इलेक्शन कमीशन इनको रिकॉग्नाइज करती है। द इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज देम इन वन स्टेट, यहां पर देखो जो बड़ी पार्टी है उसको रिकॉग्निशन मिल रही है हर स्टेट में, और जो स्टेट या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है उसको वन स्टेट में। दीज पार्टीज टेक पार्ट इन इलेक्शन इन मेनी स्टेट्स, अब जाहिर सी बात है कई स्टेट में है तो इलेक्शन भी कई स्टेट से लड़ेगी। दीज पार्टीज टेक पार्ट इन इलेक्शन ओनली इन देयर स्टेट, ये केवल अपने स्टेट में ही इलेक्शंस लड़ेंगे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, वाई शुड यू वोट, तुम्हें वोट क्यों करना चाहिए। भाई हमें वोट इसलिए करना चाहिए ताकि हम अपने मनपसंद का लीडर चुन सकें, ठीक है, और यही हमें डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ योर चॉइस, अब ये कह रहा है, इन्होंने 4 चॉइस दे दी, ए बी सी और डी, आपकी चॉइस में जो सबसे कम हो उसको सबसे ऊपर लिख दो,
फिर उसके बाद तो इसमें जरूरी नहीं है, आपको जो मन करे वो ऑर्डर लिख दो। तो सबसे पहले हमने लिख दिया वी शुड वोट बिकॉज आवर वोट हेल्प अस चूज गुड लीडर्स एंड मेक्स डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग। हमें वोट इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारा जो वोट है वो हमें हेल्प करता है अच्छे लीडर को चुनने में और हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दिया, पहला दे दिया डी, दूसरा है ए, तीसरा है सी और फिर है हमारा बी। सर जो आपने लिखा है क्या मैं भी यही लिखूंगा? नहीं, आप इसमें अपनी चॉइस से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग किसी में भी। अब इसमें क्वेश्चन में एक बात और कह रहा था, जो भी आप चूज करो उसका रीजन देना है। तो हमने रीजन दिया है, पहले का हमने रीजन दिया है, ये स्ट्रेंथन करता है, डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है, वोटिंग मेक्स डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग। चूज माई रिप्रेजेंटेटिव, आई कैन चूज अ गुड लीडर, भाई मैं वोट करूंगा तो अपने हिसाब से लीडर चूज कर पाऊंगा। चेंजिंग अ नॉन परफॉर्मिंग रिप्रेजेंटेटिव, एक रिप्रेजेंटेटिव था अच्छा काम नहीं किया तो मैं उसको चेंज कर सकता हूं, आई कैन चेंज अ बैड लीडर। मेक्स मी रेस्पॉन्सिबल, वोटिंग मेक्स मी अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, भाई रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के बहुत सारे काम होते हैं, अपने शहर को साफ रखे, अपने आसपास गंदगी ना होने दे, झूठ ना बोले, रिश्वत ना ले ना दे, और एक उसका काम ये भी है रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अगर वोटिंग के लिए एलिजिबल है, 18 साल या प्लस का है, तो वो वोट करे। क्वेश्चन 6, व्हाट इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? SIR, हो सकता है आजकल आपने न्यूज में ये वाली चीज कई बार सुनी हो, SIR इनिशिएटिव ऑफ ECI, ये क्या है? एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड नेसेसिटी ऑफ कंडक्टिंग SIR, क्या है इसके उद्देश्य और क्यों इसको कंडक्ट किया जाता है? SIR मेक्स द वोटर लिस्ट करेक्ट, अभी मैंने आपको बताया था, मान के चलो कोई इंसान 80 साल का था, पिछले साल उसने वोट दिया था, इस साल जब वोट आए, इलेक्शन का टाइम आया, वो उसकी डेथ हो गई, तो जाहिर सी बात है अब उसका नाम वोटर लिस्ट में से हटाना पड़ेगा। कोई जो पहले 17 साल का था अब 18 साल का हो गया, पिछले साल वो वोट नहीं दे पाया लेकिन इस बार वोट देगा तो इसका नाम वोटिंग लिस्ट में होगा। तो ये सब काम कौन करेगी? SIR। इट एड्स एलिजिबल वोटर्स एंड रिमूव रॉन्ग नेम्स, कई बार पार्टियां क्या करती हैं, झूठे झूठे आईडीज बनवा लेती हैं, तो ये क्या करती है, चेक करती है कि जो भी पर्सन वोट कर रहा है वो ऑथेंटिकेटेड, एक ही बार वोट कर रहा है, 10 बार तो नहीं वोट करने आ रहा। इट हेल्प्स इंश्योर दैट एवरीवन गेट्स अ चांस टू वोट। SIR क्या करेगा, इलेक्शन कमीशन क्या करेगी कि भैया अमीर हो या गरीब हो, काला हो या गोरा हो, हाई कास्ट हो या लो कास्ट हो, सबको मौका मिलना चाहिए वोट करने का। और ये मेक श्योर करती है कि इलेक्शन फ्री होने चाहिए, उसका कोई पैसा नहीं लगना चाहिए, किसी पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए और फेयर होने चाहिए। तो आंसर में लिखेंगे SIR इज अ स्पेशल वोटर लिस्ट चेकिंग प्रोसेस, वोटर लिस्ट को चेक करने का प्रोसेस है डन बाय द इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन करती है। क्या क्या करती है? इट एड्स न्यू एलिजिबल वोटर, जो इस साल, जो पिछली बार 17 के थे अब 18 के हो गए, उसको जोड़ेगी नाम दोबारा से। इट रिमूव्स रॉन्ग और डुप्लीकेट नेम्स, अगर किसी का दो बार नाम चढ़ गया है या डुप्लीकेट नेम है या गलत एंट्री है उसको हटा देगी। इट अपडेट्स द वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट को अपडेट करेगी। इट हेल्प्स मेक इलेक्शन फ्री एंड फेयर, और ये इलेक्शन को कैसा बनाती है? फ्री और फेयर। चिल्ड्रन वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत आपके दिल तक पहुंच रही है, वैल्यू मिल रही है, तो यार एक लाइक कर देना, इतना सपोर्ट तो आप कर ही सकते हैं। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। चिल्ड्रन अगर आपको हमारे SST के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इंग्लिश, हिंदी और साइंस के भी जो बेस्ट क्वेश्चन आंसर है वो आपको इंग्लिश बाबा चैनल पे मिलेंगे। पिछले 8 सालों से बच्चे हमारे नोट्स को लिख रहे हैं, एग्जाम में लिख के आ रहे हैं और उन्हें फुल मार्क्स मिल रहे हैं। जब भी आप कोई वीडियो सर्च करो, चैप्टर का नाम लिखने के बाद आगे लिख दिया करो बाय इंग्लिश बाबा, आपको वीडियो ऊपर ही मिल जाएगी। मैच द पॉलिटिकल पार्टी नेम विद इट्स सिंबल, इसमें आपको बस पॉलिटिकल पार्टी का उसका सिंबल, अब आम आदमी पार्टी का सिंबल क्या है? झाड़ू है, ठीक है। बीजेपी का क्या है? कमल है, लास्ट में पूछूंगा मैं आपसे। बहुजन समाज पार्टी का क्या है? हाथी, एलिफेंट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसका है ये। नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस की अगर बात करूं इनका है ये हाथ, और नेशनल पीपल पार्टी का है, इनकी है ये इस तरह की बुक, ठीक है, कर देंगे आप। अब ये कह रहे हैं रीड द केस स्टडी बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक लड़की है ईशानी और उसकी मम्मी है, वो लोकल मार्केट में गए थे स्टेट असेंबली इलेक्शन से होने से पहले। ईशानी ने नोटिस किया कि दीवार पे बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, कैंपेन लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, हर जगह लार्ज ग्रुप ऑफ कैंपेनिंग हो रही है और लोग पैम्फलेट बांट रहे हैं, स्लोगन
पा रहे हैं कि इस पार्टी को वोट देना, इस पार्टी को। ईशानी इस साल 18 साल की हो जाएगी और वो भी वोट करेगी, ठीक है। उसने भी रजिस्टर कर दिया है वोट थ्रू ईसीआई ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। अगले मॉर्निंग जब वो जाती है अपनी मम्मी के साथ, तो वो देख, और अपने डिसेबल्ड एल्डर ब्रदर के साथ जब वो पोलिंग स्टेशन पे पहुंचती है, तो वहां क्या देखती है कि वहां पे पुलिस वाले खड़े हुए हैं जो ये देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं। एक व्हील चेयर दे दी जाती है उसके भाई को जो डिसेबल्ड था, और वॉलंटियर आते हैं उसके भाई को गाइड करते हैं और उन लोगों को गाइड करते हैं। पोलिंग बूथ में वो देखती है कि केवल 3 ही लोग हैं, ज्यादा लोग अंदर अलाउड नहीं है जो अपनी ड्यूटीज वहां कर रहे थे। ईशानी भूल गई थी अपना आई कार्ड लाना, बट शी वॉज सरप्राइज्ड एज नो वन आस्क्ड फॉर इट, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। आफ्टर आस्किंग हर वोट, फिर उसने अपना वोट जब डाल दिया, शी वॉज ओनली एबल टू सी द वीवीपैट स्लिप व्हाइल लीविंग। देखो मैंने ये पूरा ना एक इमेज बना दिया आपने, ये ईशानी और उसकी मम्मी है। वोटिंग होने से एक दिन पहले देखा इन्होंने, लोग कुछ पर्टिकुलर पार्टी के लोग आए, उन्होंने कहा इसको वोट देना है, इसको वोट देना है। इस साल वो 18 साल की हो गई, वो भी वोट देगी। पोलिंग स्टेशन पे वो गई अपनी मम्मी के साथ और खुद भी गई, और उसका भाई डिसेबल था तो वहां लोगों ने उसकी हेल्प करी, वॉलंटियर ने व्हील चेयर दी गई। वहां ज्यादा लोग अलाउ नहीं होते अंदर, पुलिस लगी रहती है जो ये मेक श्योर करती है कि कोई अंदर घपलेबाजी ना हो, और एक पर्सन एक टाइम में एक ही पर्सन वोट कर सकता है, ठीक है। अब इन्होंने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए। What initiative were taken by ECI to enable the voters to cast their vote? ताकि सब लोग अपने वोट दे पाए, इसके लिए ECI ने क्या किया? ECI प्रोवाइड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जो लोग डिसेबल्ड है उनको व्हील चेयर दे रही है, उनकी हेल्प करने के लिए वॉलंटियर लगा दिए, सिक्योरिटी लगा दी, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वीवीपीएटी मशीन्स लगा दी हैं। एलिजिबल सीनियर सिटीजन कैन ऑल्सो वोट फ्रॉम होम, और जो लोग 85 या 85 से ऊपर हैं जो नहीं आ सकते, उनके लिए ऐसी व्यवस्था कर दी कि वो घर से ही वोट दे सकें। दूसरा है इसमें, इफ ईशानी वॉज अलाउड टू वोट इवन विदाउट कैरिंग हर वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड, विच अदर डॉक्यूमेंट? अगर मान के चलो उसके पास अपना वोटर आई कार्ड नहीं था या आधार कार्ड नहीं था, तो कौन सा दूसरा डॉक्यूमेंट वो दिखा सकती है? भाई वो पासपोर्ट दिखा सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकती है, या पैन कार्ड दिखा सकती है। She could use another valid ID such as passport, driving license और PAN card. Cite the examples of violation. क्या उसने वायलेशन देखा? वायलेशन का मतलब होता है रूल का उल्लंघन। वॉल राइटिंग, पोस्टर्स, पैम्फलेट्स एंड स्लोगन। चिल्ड्रन आपको पता होगा जिस तरह से जब आप एग्जाम देने जाते हो तो अंदर आप कोई भी नोटबुक नहीं ले जा सकते, अपना फोन नहीं ले जा सकते, कोई कॉपी नहीं ले जा सकते। ऐसे ही जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, इलेक्शन कमीशन ये कह देती है कि इलेक्शन होने से पहले अब आप कुछ भी प्रचार नहीं कर सकते, अब आप पोस्टर नहीं लगा सकते एक दिन पहले, अब आप किसी को धमका नहीं सकते। तो ये काम आपको, मतलब अगर आपको कैंपेनिंग करनी है तो पहले करिए, उसके लिए टाइम देती है इलेक्शन कमीशन। तो आंसर लिखेंगे, जो वायलेशन हो रहा था वो था वॉल पे लिखा जा रहा था कि फलाने कैंडिडेट को वोट दे देना, पैम्फलेट छप रही थी, स्लोगन बोले जा रहे थे, फॉर कैंडिडेट्स वर वायलेशन, ये थी वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अगर सुटेबल टाइटल देना हो इस पैसेज को तो क्या दे सकते हैं? अ डे एट द पोलिंग बूथ, पहली बार एक दिन उसने बिताया पोलिंग बूथ। फाइंड आउट हाउ पुलिस एंड आर्मी पर्सनल कास्ट देयर वोट्स, अभी हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, जो लोग ड्यूटी पर हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर पे हैं, वो कैसे वोट करेंगे? पुलिस एंड आर्मी पर्सनल ऑन इलेक्शन ड्यूटी कैन वोट थ्रू पोस्टल बैलेट, वो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट कर सकते हैं, या ETPBS के थ्रू वोट कर सकते हैं, ऑनलाइन अपना वोट भेज सकते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 3 कंट्री दे दी है, कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी। ये कह रहा है कि कंट्री ए के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, जैसे भारत में बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, और भी पार्टियां हैं, तो आप जिस पार्टी को चाहे उसको वोट कर सकते हो। लेकिन जो पार्टी बी है, कंट्री बी है, उसके अंदर क्या है? एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कि चाइना में CCP, ठीक है, कम्युनिस्ट चाइनीज पार्टी। और एक कंट्री है जिसमें कोई भी पार्टी नहीं है भाई साहब, जैसे नॉर्थ कोरिया है, कोई पार्टी नहीं, बस जो पार्टी है वो उसकी है। तो अब आप ये कह रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, पहला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग अ वोटिंग राइट इन अ कंट्री विद अ मल्टी पार्टी सिस्टम एंड अनदर विद अ सिंगल पार्टी सिस्टम? भाई जहां मल्टी पार्टी सिस्टम होगा वहां पे आपको चॉइस मिल रही है कि आपको बीजेपी को देना है, कांग्रेस को देना है, आम आदमी पार्टी को देना है, समाजवादी पार्टी को देना है, किसको देना है। लेकिन जहां पे पार्टी ही एक है, आप गए मोबाइल फोन लेने,
उसने एक मोबाइल फोन दिखाया बस, तो यार आपको चॉइस ही नहीं दे रहा, लेना है तो लो नहीं तो मत लो। अरे भैया ये तो दिक्कत है ना। अब भाई हम तो जाएंगे तो 10 चीज देखेंगे ना, जो चीज पसंद आएगी उसको पसंद है। तो आंसर में क्या लिखेंगे फर्स्ट के, इन मल्टी पार्टी सिस्टम पीपल कैन चूज फ्रॉम मेनी पार्टीज। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होगा भाई, मेरा मन कर रहा है ए को, बी को, सी को, जिसको वोट करने का मन कर रहा है मैं वोट करूंगा। इन अ सिंगल पार्टी सिस्टम पीपल हैव ओनली वन चॉइस। लेकिन सिंगल पार्टी में क्या आपको एक ही पार्टी है। अब बताओ ये आया वोट करने, किसको वोट देगा, ए को। ये आया वोट करने, किसको वोट देगा, ए को, या नहीं देगा, खत्म बात, ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है, इन विच ऑफ द अबव कंट्रीज वुड यू लाइक टू स्टे एंड व्हाई। इन तीनों कंट्री में से आप किस में रहना चाहोगे। भाई मैं ऐसी कंट्री में रहना चाहूंगा, भारत जैसे कंट्री में, जहां मल्टी पार्टी सिस्टम हो। कम से कम मुझे अधिकार तो हो कि मैं किस पार्टी को वोट देना चाहता हूं। आई वुड चूज कंट्री ए बिकॉज इट हैज रेगुलर इलेक्शन, क्योंकि इसमें रेगुलर इलेक्शन होंगे, हमें वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं, एंड मैनी पॉलिटिकल पार्टीज भी कई सारी हैं यहाँ पे। दिस गिव्स पीपल फ्रीडम टू चूज, इससे लोगों को फ्रीडम मिलती है चूज करने की। व्हाट आर द चैलेंजेस टू कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कराने में क्या चैलेंजेस आते हैं। कुछ लोग पैसा मार देते हैं कि भाई मुझे वोट देना, ये पैसे ले लो। कुछ लोग रिश्वत दे देते हैं, कुछ लोग गलत न्यूज चला देते हैं, कुछ लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, कुछ लोग धमकी देते हैं। आंसर क्या लिखेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन फेस प्रॉब्लम लाइक मनी पावर, है ना, लोग पैसा बांट देते हैं, ब्राइबरी, रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, न खराब गलत न्यूज चला देंगे, वायलेंस करेंगे, लड़ाई झगड़ा, थ्रेट। द इलेक्शन कमीशन यूज रूल्स एंड लॉज टू कंट्रोल दीज प्रॉब्लम, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी अपना काम करता है एंड मेक इलेक्शन फेयर, और वो इलेक्शंस को क्या करवाता है, फेयर। ये एक एक्टिविटी है जो आपको स्टेज पे परफॉर्म करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 तो आप अपने स्टेज पे स्कूल में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ इस तरह सा है, ट्राई एंड मेक वीडियो और ऑडियोज। आपको वीडियो बनानी है, ऑडियो बनानी है, टॉपिक्स जैसे कि माई वोट, माई नेशन, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। तो इसमें आप लिख सकते हो, एवरी वोट इज इंपॉर्टेंट, हर वोट इंपॉर्टेंट है। वी शुड वोट रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिमाग लगा के वोट करना चाहिए। हेल्प अदर्स वोट, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए वोट करने में। एंड से नो टू मनी पावर, हमें किसी के पैसे के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। व्हेन एवरीवन वोट्स डेमोक्रेसी बिकम्स स्ट्रॉन्ग, जब हर कोई वोट करता है तो डेमोक्रेसी मजबूत बनती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 क्वेश्चन कर रहा है कि कोई भी नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी ले लो, आप आम आदमी पार्टी ले लो, बीजेपी ले लो, कांग्रेस ले लो, समाजवादी पार्टी ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। उनका एक तरह से उनके बारे में डिटेल्स लिखनी है, क्या उन्होंने प्रॉमिस किए थे इलेक्शन से पहले, कितने उनको वोट मिले, कितनी उन्होंने सीट जीती। तो वैसे इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी देख, जैसे हमने ले लिया भारतीय जनता पार्टी, डिटेल्स लिख दी इन्होंने, 2020 दिल्ली असेंबली इलेक्शन में क्या हुआ और 2025 में क्या हुआ। इन्होंने सम प्रोमिसेस इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो, क्या प्रोमिसेस किए इन्होंने, कि हम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, पानी साफ करेंगे, इंप्रूव्ड हेल्थ केयर करेंगे और ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, ठीक है। 2025 में इन्होंने क्या क्या वादा किया, विमेन वेलफेयर, औरतों की भलाई पे ध्यान देंगे, सड़कें और अच्छी बनाएंगे, एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे, हेल्थ केयर को फ्री करेंगे। तो 2020 में जो इनको वोट मिले वो केवल मिले थे 38%, ठीक है। आपको याद होगा आम आदमी पार्टी जीत गई थी और बीजेपी हार गई थी। लेकिन 2025 में इनको 45% से ज्यादा वोट मिले और ये जीत गए। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 2020 में इनको केवल 8 सीट मिली थी, लेकिन 2025 में इनको दिल्ली इलेक्शन में 48 सीट्स मिली। अगर कितनी औरतें थी जो इनकी साइड से खड़ी हुई थी, वो थी 9, ठीक है, 9 ही 2025 में थी। और नंबर्स ऑफ विमेन कैंडिडेट्स इलेक्टेड कितनी हुई थी, 2020 में केवल 1 जीती थी, 2025 में 4 जीती इनकी साइड से। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, डू यू थिंक वन नेशन वन इलेक्शन कैन इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। क्या वन नेशन वन इलेक्शन जो है एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकता है। यस, वन नेशन वन इलेक्शन कैन सेव टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज। इट कैन ऑल्सो रिड्यूस फ्रीक्वेंट इलेक्शन वर्क एंड हेल्प द गवर्नमेंट फोकस ऑन डेवलपमेंट। भाई एक ही बार में अगर इलेक्शन हो जाएंगे तो बार बार जो झंझट हो रहा है वो नहीं होगा। अब ये पूछ रहा है डिवाइड द क्लास एंड डिस्कस करना है क्लास में, इसके क्या नुकसान भी हो सकते हैं। हाउएवर इट मे बी डिफिकल्ट टू कंडक्ट ऑल इलेक्शंस टुगेदर, लेकिन सारे स्टेट्स में इलेक्शंस एक साथ कराना उतना आसान नहीं होगा, उसमें भी मुश्किल आएगी। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर दें। ये जो सिंबल है ये किस पार्टी का है, कांग्रेस का है, आम आदमी पार्टी आपका है, बीजेपी का है या बीएसपी का है।
आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।